Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 2.4 question number second problem number what fourth. Okay, let us start now. Okay बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखो क्या है वो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. राइट बच्चों, आपका ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3. बच्चों ऊपर वाला जो भी पार्ट है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो भी पार्ट है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर. यहां पर डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये √5 इररेशनल है, √3 इररेशनल नंबर है, दोनों की एडिशन टोटल वो भी इररेशनल नंबर है. राइट, तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर इररेशनल नंबर देखे रखा है, उसको बनाना है आपको रैशनलाइज. रैशनलाइज यानी बच्चों उसका कन्वर्जन आपको रियल नंबर में करना है. यही है आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो कैसे करोगे बच्चों? चलो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है आपका √5 प्लस √3 उसका कॉन्जुगेट निकालोगे. क्या है बच्चों √5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट? बच्चों प्लस का सिर्फ क्या करना है माइनस, यानी कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √3 ये होगा √5 माइनस √3. ये आपका कॉन्जुगेट. ध्यान से देखो बच्चों, अब आपका जो डिनोमिनेटर है उसको अगर आपको रियल नंबर बनाना है तो बच्चों उसके कॉन्जुगेट से ही उसको मल्टीप्लाई करो. देखो बच्चों, मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बच्चों इसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को किया तो ऑटोमेटिक न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है. तो बच्चों चलो ऊपर और नीचे √5 माइनस √3 यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो बच्चों ध्यान से देखो ये स्टेप आएगी √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 आपका प्रॉब्लम है इनटू ये दोनों बच्चों ऊपर और नीचे के कॉन्जुगेट है जिससे आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है. राइट ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो अगली स्टेप क्या है. ओके, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला ये सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है. दोनों के दोनों टर्म अगर आप देखोगे तो सेम होंगे. फॉर एग्जांपल इधर का अगर x है, ध्यान से देखो बच्चों, इधर का एक मिनट, यहां पे हम कलर चेंज कर लेंगे बच्चों और यहां पर ब्लू कलर लेते हैं. ओके यस, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है √5 माइनस √3 है और यहां पर भी √5 माइनस √3 है, दोनों टर्म सेम है. फॉर एग्जांपल बच्चों ये टर्म अगर x है और ये भी टर्म अगर x है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा रे बच्चों x इंटू x बच्चों x स्क्वायर होगा. तो जब दो सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों उसका स्क्वायर होता है. ये ध्यान से देखो, तो यहां पर √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 है, तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बच्चों उसका स्क्वायर हो जाएगा. यानी कैसे होगा बच्चों ध्यान से देखो, √5 माइनस √3 का हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, क्योंकि √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 वो हो जाता है √5 माइनस √3 का स्क्वायर. और नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी यहां पर a की वैल्यू √5 आएगी और b की वैल्यू √3 आएगी और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. समझ के लो बच्चों. अब ये जो √5 है 5 का रूट है और उसका स्क्वायर है, क्या आएगा बच्चों ओनली 5. यहां पर 3 है, √3 है, उसका स्क्वायर क्या आएगा वो भी आएगा बच्चों 3. राइट,
यानी आपकी अगली जो स्टेप है वो आएगी 5 माइनस 3, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 माइनस 3 अगर आप करोगे तो बच्चों बचता है 2। ध्यान से देखो बच्चों, यानी आपका जो डिनोमिनेटर था वो यहां पर रैशनलाइज हो गया, आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। राइट बच्चों, अगर ये आंसर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों आगे इसको कंटिन्यू किया है। एक्चुअली आपका आंसर यही खत्म हो जाता है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज यही हो गया है। राइट लेकिन बच्चों आपके अगर टेक्स्ट बुक का आंसर लाना है तो बच्चों इसको, ये जो स्क्वायर है इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, यानी यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ऊपर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, अपॉन 2 एज इट इज होगा। और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको क्या है बच्चों? वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला है। यहां पर a की वैल्यू रूट 5 है और b की वैल्यू रूट 3 है, तो वो यहां पर हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा बच्चों? नाउ a इक्वल टू रूट 5 होगा, a की वैल्यू रूट 5 और b की वैल्यू, ध्यान से देखो बच्चों, b की वैल्यू रूट 3 हो जाती है। राइट तो बच्चों यहां पे पुट करो, क्या होगा? a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर होगा। देखो बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर माइनस ये 2 यहां पे, अब a यानी रूट 5 होगा, फिर b यानी रूट 3 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर होगा। चलो बच्चों, 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, ये आपको पता है, माइनस 2। अब बच्चों दोनों के दोनों रूट में है, 5 और 3 रूट में है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 3 जा 15 यानी रूट 15 होगा, प्लस साइन। अब बच्चों रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? वो होता है 3। राइट ध्यान से देखो बच्चों, अब ये दोनों नंबर है, नंबर को एक साइड लो और रूट के नंबर को एक साइड लो। ध्यान से देखो बच्चों, नंबर को एक साइड लिया और रूट वाले स्क्वायर रूट वाले नंबर को एक साइड में लिया। 5 प्लस 3 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 2 रूट 15 होगा अपॉन 2। अब बच्चों शायद आपका 2 कॉमन निकलता है, तो ये जो 8 है ना, इसको 4 2 जा 8 लिखो। राइट या 2 4 जा 8 लिखो। ध्यान से देखो बच्चों, 8 को हमने क्या लिखा? 4 2 जा 8, क्योंकि ये बच्चों यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 कॉमन निकल जाता है। तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? देखो बच्चों, ये 2 और ये 2 कॉमन निकलेगा, नीचे वाला 2 एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखो, यस ये 2 और ये 2, ऊपर वाले 2 को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों तरफ सेम है वो। अंदर क्या बचा? सिर्फ 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2 एज इट इज होगा। अब बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। समझ के लो बच्चों, मैं आपको कैंसिल करके यहां पे बताता हूं। राइट ध्यान से देखो बच्चों, हमने क्या किया? ये जो रूट 2 है, इस रूट 2 को और इस रूट 2 को, ये जो 2 है, ये 2 और ये 2, उसको हमने बच्चों बाहर निकाल लिया है। राइट अपॉन 2 एज इट इज। अब ये 2 और ये 2 अभी ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 1 जा 2 होगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा नीचे। राइट कुछ भी नहीं बचेगा, यानी बच्चों क्या बचेगा? ओनली 1। राइट यानी आपका फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक में देखे रखा है वो है 4 माइनस रूट 15 अपॉन व्हाट 1। तो यहां पर भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी रैशनलाइज हो गया है। राइट इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को बच्चों ध्यान से देखो और समझ के लो बच्चों। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।